तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से व्यापार ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये व्यापार ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मेरा पहले से डाउनलोड है। तो फिर आप डाउनलोड होने के बाद आप व्यापार ऐप पे आएंगे और फिर देखिए यहाँ से पहले आपको एक अपना OTP नंबर, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर OTP आएगा, तब यहाँ पे आ पाएगा। क्योंकि मैं एक कदम आगे हूँ, मैंने पहले से ही मोबाइल नंबर डाल रखा था। ठीक है, तो आप ऐसा कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले जब हम कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो क्या है कि हमारे पास एक पैसा होता है, थोड़ा सा पैसा होता है, चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख, 10 लाख, जितना भी हो। हम ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे व्यवसाय के हिसाब से आपको बता रहे हैं। जो 2, 4, 6 लाख रुपए का व्यवसाय है, 10 लाख रुपए का, तो क्योंकि ये पैसा होता है तभी व्यवसाय करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी आपके पास पैसा है उसे इसमें ऐड करना है, कैश इन हैंड करना है। तो सबसे पहले आप जाएंगे कैश एंड बैंक में, कैश इन हैंड पे जाएंगे। क्योंकि जब आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ से प्लस का निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ विड्रॉ मनी सब कुछ है, यहाँ से ऐड कैश करेंगे। देखिए मैं बिल्कुल फ्रेश के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखें और कॉपी पे चाहे लिखते रहें, या फिर आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिया है तो आप साथ साथ करते रहें। यहाँ पे ऐड कैश है और यहाँ पे इंटर अमाउंट है। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। हो गए 2 लाख रुपए। आज 13/6/21 है। जो ये इंटर डिस्क्रिप्शन पे यहाँ ला रखते हैं कि ये 2 लाख रुपए जो है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए से। तो यहाँ पे डाल दें कि ये जो भी आप अपना डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। मैं तो डाल सकता हूँ कि माई मनी स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, फिर सेव कर देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 200,000 आपके पास कैश हो गया है। 2 लाख रुपए आपके पास कैश है। अब जब कैश आपके पास है यहाँ, तो फिर कैश आपके पास है, फिर परचेज़ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम परचेज़ पे जाएंगे। परचेज़ किससे करेंगे, उस पार्टी का यहाँ पे नाम चाहिए। तो पार्टी तो कोई पहले से है नहीं, फिर यहाँ पे ऐड पार्टी करेंगे, जिस पार्टी से आप माल ले रहे हैं। तो मैंने मान लिया GUR गुरु ट्रेडर TRADER। आपका जो भी सप्लायर हो आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसका एक कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे। ठीक है, जहाँ उसका एड्रेस है वो एड्रेस डालेंगे। ठीक है, इसके बाद उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। फिर GST में है तो GST में, और GST में नहीं है तो अनरजिस्टर्ड। अभी मैं GST का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ही रखूँगा। ओपनिंग बैलेंस, अगर उसका कोई पहले से कुछ उधार है तो यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उधार पहले से नहीं होगा। तो यहाँ पे इतने पे ही आप सेव कर दें। अब क्या ख़रीद रहे हैं उससे, यहाँ ऐड आइटम पे जाएंगे, क्योंकि उससे कुछ खरीदेंगे भी तो आइटम चाहिए। तो ऐड आइटम में कोई आइटम पहले से नहीं है, इसलिए ऐड आइटम करेंगे। अब आप जिस भी चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं आप उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। मैं मोबाइल फ़ोन का कर रहा हूँ इसलिए मोबाइल फ़ोन का नाम डालूँगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ VI। ठीक है, ये आइटम कोड और बार कोड आपके काम का भी नहीं है। फिर HSN कोड भी GST अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तब ज़रूरत होती है। अगर अभी नहीं, आप GST नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी ये इसको छोड़ देते हैं। अब आ गया है परचेज़ प्राइस कितने का है, जितने का आपका हो उतना यहाँ पे एंटर कर देना है। मेरा 10,000 रुपये का है,
और मुझे बेचना है ये 11,000 रुपये में। जितना आपको प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे अपना फीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव कर लिया। अब कितना आइटम ख़रीद रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, तो ये मैंने मान लिया 10 फ़ोन ख़रीद लिए। कितने के हो गए? 1 लाख। ठीक है, ये मैंने खरीद, पेड भी मैंने कर लिए। ये मैंने पेड कर दिया क्योंकि मैंने 1 लाख का माल लिया, 1 लाख मैंने पेड कर दिया है। और अगर आप उनका उधार छोड़ना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ पे आप कम भर दें। तो यहाँ पे जैसे अगर आप 10,000 दिए तो उसका 90,000 बाकी रह जाएगा। और अगर आप सब देना चाहते हैं तो सब दे दें तो उसका 0 हो जाएगा। अब मैंने ये सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे जब जाएंगे रिपोर्ट में जाएंगे, फिर आप यहाँ से जाने के बाद नीचे आएंगे, स्टॉक समरी रिपोर्ट चेक करेंगे, तो आपके पास स्टॉक वैल्यू 1 लाख रुपए की होगी और स्टॉक की क्वांटिटी 10 हो गई है। ठीक है, और आपके पास बैलेंस कितना बचा है, वो यहाँ से बिजनेस डैशबोर्ड में जाएंगे। देखिए 1 लाख रुपए अभी मेरे हाथ में बचा है और 1 लाख रुपए मेरे पास स्टॉक वैल्यू हो गई और कैश इन हैंड 1 लाख, यानी 2 लाख रुपए था 1 लाख हो गया। 1 लाख रुपए का माल और 1 लाख रुपए का कैश इन हैंड हो गया। तो अभी मैं और भी माल कुछ खरीदता हूँ, परचेज एक और करता हूँ। किसी दूसरी पार्टी से भी कर सकते हैं, मैं तो उसी पार्टी से कर लेता हूँ। ऐड आइटम में, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऐड प्रोडक्ट में। यहाँ पे अब की बार मैं नोकिया ख़रीद रहा हूँ। तो यहाँ पे हम नोकिया लिख रहे हैं और इसका भी सेल प्राइस हमारा परचेस प्राइस 15,000 रुपये है। सेव कर दिया और इसके हमने लिए हैं 10 पीस। ठीक है, और 10 पीस हुए इसके 1.5 लाख और रुपए मेरे पास है सिर्फ अभी बचा है 1 लाख। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि रुपए बचा है 1 लाख। फिर से दिखा देते हैं। कैश इन हैंड 1 लाख रुपए है, स्टॉक वैल्यू 1 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख रुपए कैश में है और 1 लाख रुपए का माल है। तो अब हम दोबारा परचेस करेंगे। नोकिया 10 पीस, यहाँ पे हमने रुपए 1 लाख हैं तो 1 लाख महीने दे दिए हैं। 50,000 डीलर का बैलेंस बच रहा है ड्यू, जो कि अब हम बाद में देंगे। तो इसे हमने सेव कर दिया है। तो अब हम यहाँ से अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ कैश इन हैंड 0 हो गया है और स्टॉक की वैल्यू हो गई है हमारी 2.5 लाख रुपए, और जबकि मेरे पास रुपए था सिर्फ 2 लाख। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस पार्टी का हमें देना है। तो अब हम यहाँ पे आ रहा है गिव, 2.5 लाख रुपए की परचेज हुई और गिव आपको 50,000 रुपये देना है। यहाँ पे आ रहा है 50,000 रुपये गिव। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल करेंगे।
मान लो किसी कस्टमर को हमने कर दिया, तो चाहे तो यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल दें या फिर खाली कैश में लिया तो यहाँ पे कैश पे टिक कर दें और ऐसे बिक जाएगा। अब यहाँ पे मैंने नोकिया बेचा है। कैसे ऐड आइटम, नोकिया के 10 पीस हैं मेरे पास और मैंने 5 पीस बेच दिए हैं। 16 पंजे 80,000 रुपये के। इसमें यहाँ से आप पार्टी को बिल शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, आप शेयर कर देंगे PDF एज ए PDF बन गई है। अब आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं यहाँ से टिक करके, और यहाँ से SMS भी भेज सकते हैं। यहाँ से SMS भेज सकते हैं इस तरह से। तो अब हमारे पास सेल हुई है 80,000 की और हमें देना है 50,000। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेमेंट आउट करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, पेमेंट इन और पेमेंट आउट पे जाएंगे। और पार्टी हमारी थी गुरु ट्रेडर के 50,000 देने थे। यहाँ से पेड किए हमने 50,000। तो अब हम देखते हैं देने था वो ख़त्म हो गया था। सेल हमारी 80,000 की हुई थी और हम डैशबोर्ड में जाएंगे तो कैश हमारे पास 30,000 रुपये बचा है, क्योंकि 50,000 हमने दे दिया और 1,75,000 का स्टॉक मेरे पास है। और यहाँ से डे बुक में आप जाएंगे, रिपोर्ट में जाएंगे, फिर डे बुक में जाएंगे तो जितना भी आपने काम किया है वो सब दिखेगा। देखिए, ऐड कैश 2 लाख रुपए किया था, फिर परचेज़ की थी 1 लाख रुपए की, फिर परचेज़ की है 1.5 लाख रुपए की, फिर सेल की है 80,000 रुपये की, फिर पेमेंट आउट किया है 50,000 रुपये का। ठीक है। अब यहाँ पे आप जिस बिल का चाहें तो PDF भी देख सकते हैं। जैसे ये मैंने ऐड कैश किया था, ये परचेज़ किया था, तो परचेज़ का यहाँ से जाके ओपन PDF भी कर सकते हैं। कि ये PDF बन के आ गई है, इसे आप कहीं से शेयर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रॉफिट। इतना भी आपने बेचा, कितना बेचा है अभी तक? 5 पीस बेचे हैं। सिर्फ 5 पीस पे 1,000 रुपये लिए थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपकी 5,000 आ गई है। तो इस तरह से आप अपने को पता कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है और मेरे पास स्टॉक कितने का बचा है। अब ये देखिए 2.5 लाख रुपए की हमने परचेज़ की थी, सेल की है सिर्फ 80,000 रुपये की। और डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ हम देख लेंगे कि 2.5 लाख रुपए की स्टॉक में अब हमारे पास सिर्फ 1,75,000 रुपये का स्टॉक बचा है। कैश मेरे पास 30,000 रुपये कैश इन हैंड में 30,000 रुपये हैं। और अब यहाँ से रिपोर्ट में आप ये भी देख सकते हैं कि स्टॉक आपके पास कितना है। स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ से देख के नोकिया के 10 पीस खरीदे थे, 5 पीस बचे हैं 75,000 रुपये, और Vivo के 10 पीस खरीदे थे, वो वैसे के वैसे ही रखे हैं, भी नहीं बिके हैं। और यहाँ से आप और भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। अब 30,000 रुपये आपके पास आ गया है सेल का, तो आप यहाँ से और परचेज़ कर सकते हैं, कोई चार्जर या कुछ भी। मान लिया हम नई पार्टी से ले रहे हैं,
चार्जर कोई पहले से नहीं है तो चार्जर फिट करेंगे। और चार्जर की परचेज प्राइस है 200 रुपये, सेल प्राइस है 300 रुपये। तो आपको समझ में आ ही गया होगा पहले की तरह। और हमने इसके 10 पीस खरीद लिए। तो अब यहाँ से हम रिपोर्ट में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे। हमारे पास 28,000 रहेगा, 2,000 की परचेज़ कर ली है। और रिपोर्ट में जाके स्टॉक समरी में जाके देख सकते हैं कितना मेरे पास आइटम है। और इस आइटम को आप एक्सेल और पीडीएफ दोनों में ले सकते हैं, या पीडीएफ में भी ओपन पीडीएफ कर सकते हैं। आपको सब दिख जाएगी कि मेरे पास कितना स्टॉक है, कि मेरे पास चार्जर 10 हैं, नोकिया के 5 हैं, और ये वीवो के 10 पीस हैं। और इसे आप एक्सेल में भी ले सकते हैं, यहाँ से शेयर एक्सेल और यहाँ पे ओपन एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी कोई कमी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।